हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू क्वेश्चन में। ओके, तो शुरू करते हैं। एडिटर मैंने पहले से ही खोला हुआ है और मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ। वैसे तो अभी इसमें कोई कोड खास लिखा नहीं है, उसमें कुछ दिखेगा भी नहीं। और मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है। तो इतना तो मैं कभी भी वीडियो बनाता हूँ तो इतना सेटअप कर ही लेता हूँ ताकि दोनों एक साथ कोड और विजुअल विजुअल जो उसका डेमो होगा वो दिखता रहे, ठीक है। तो हम देखने क्या वाले हैं, हम देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमने ऐसे स्टार प्रिंट किया था, ठीक है। स्टार हाफ ट्री, राइट। इस तरह से कुछ प्रिंट किया था हमने। तो ये भी क्वेश्चन हमसे कई बार पूछे जाते हैं। तो हमने बताया था कि अब हम जो वीडियो देखेंगे हाफ ट्री नहीं बनाएंगे। हमें क्या करना है, जैसे ए, ठीक है, ओके, ए लिया, फिर उसके बाद ए बी, ठीक है, फिर उसके बाद ए बी सी, ए बी सी डी। इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे, हाफ ट्री होगा हमारा ये। और इसको हम ए टू ए से लेके जेड तक, जब तक नहीं आता हम इसको करते रहेंगे, प्रिंट करते रहेंगे। तो हाफ ट्री ए टू जेड पैटर्न बना रहे हैं हम। पता नहीं इंटरव्यू की टर्म में कुछ और भी लैंग्वेज हो सकती है इसकी, लेकिन जितना मैंने देखा शायद इसी तरह का कुछ होता है। तो बेसिकली ये भी आपके लॉजिक चेक करने के लिए चीज़ें होती हैं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टैक्स, ठीक है। और नॉर्मल सा फंडा है हमारा, जो हम फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है। फॉर लूप चलाएंगे हम यहाँ पे, और आई लेट आई इक्वल टू 65, ओके, 65। और हमारा आई का जो लूप है तब तक चलेगा जब तक ये हमारा 90 से छोटा नहीं हो, 90 के बराबर या 90 से कम रहता है। और हम कर देंगे आई को प्लस प्लस, राइट। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट वेरिएबल लिया है इसमें हमें चीज़ें स्टोर करती रहनी है बार बार। अरे भाई हो जा सही, प्लस, ठीक है। अब हमें स्टोर क्या करनी है, हमें स्टोर करना है जो ये आई आएगा, इसको स्टोर करना है। अभी आपको लग रहा होगा ए बी सी डी तो इसमें आया नहीं है, कैसे प्रिंट होगा वो हम देखते हैं अभी। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में हम यहाँ लेते हैं डेमो, डेमो। एंड यहाँ पे एक चीज एचटीएमएल सॉरी जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट है ये, इसको हम देखेंगे बाद में। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर अभी हम पूरा कोड गो थ्रू करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। और हम यहाँ लिखेंगे टेक्स प्लस बी आर, ओके। आई थिंक हमारा हो चुका है, और डन। ये हमारा इस तरह से कुछ आ रहा है, 65, फिर 65 66, फिर 65 66 67, 65 66 67 68। तो आपको ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा। आप शुरू में हमने वीडियो में कहा था कि हम ए टू जेड प्रिंट कराएंगे। तो या ए टू जेड, तो होता क्या है, हमारा जो ये लूप है ना वो अल्फ़ाबेटिकल पे नहीं चलता कि हम बोलेंगे कि आई इक्वल टू ए एंड आई लेस देन एन इक्वल जेड। तो इस तरह से कुछ चलेगा नहीं, वो न्यूमेरिक के साथ काम करता है, तो हमें इस तरह से कुछ करने पड़ा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है, हम इस वैल्यू में इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि हर एक न्यूमेरिक जो कोड होता है, न्यूमेरिक कोड होता है, उसकी एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है, ठीक है। जो हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, यानी कि ए टाइप किया तो ए का एक कोड होता है, जो कोड होता है 65 होता है, ठीक है। और अगर जेड टाइप किया तो उसका कोड होता है 90। तो यानी कि 65 से लेकर 90 तक अगर आप देखोगे ये इसके कोड है। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दूँ, मैं कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और मैं करता हूँ कि ए डॉट, और इसका हमें अगर
करेक्टर कोड निकालना है तो मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 लिखा। देखिए ये क्या बता रहा है 65, यानी कि इस ए का, ये लाइन नंबर 18 है, यहाँ लाइन नंबर 18 है, इस ए का जो करेक्टर कोड है वो 65 है, तो इसलिए हमने यहाँ 65 लिखा है। तो अगर हम चाहें अब इसको यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, राइट। और अगर मैं यहाँ Z लिखूँगा तो इसका जो कोड है ना वो 90 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 90 लिखा है। तो अब हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, राइट। अभी भी हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, लेकिन हमने वो न्यूमेरिक हटा दिया। हो सकता है इंटरव्यू जो ले रहा है वो आपसे कहे कि हमें न्यूमेरिक कहीं भी डिफाइन नहीं करना है, तो आपको पता होना चाहिए। अब ऐसे ही यहाँ पे हमारा जो हमने जो ए बी अल्फ़ाबेट्स की जो स्ट्रिंग है उसको हमने नंबर कोड में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे जो जो नंबर आ रहा है वो अभी भी न्यूमेरिक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 65 लिखा है, वो यहाँ पे 90 लिखा है। तो यहाँ पे हर बार जब एक लूप चल रहा है तो ये इस तरह की वैल्यू आ रही है, 65, फिर 65, 66। अब हमारे पास इसमें भी एक कोड होता है, सॉरी इसमें भी एक मेथड है हमारे जावास्क्रिप्ट का, जो हम इसको कोई भी कोड आ रहा है, मान लो हमारा 65 आ रहा है, इस तरह से देख लेते हैं। कोड को अगर हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट्स में, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कोड करेंगे, यानी कि फ्रॉम करेक्टर कोड को स्ट्रिंग फ्रॉम करेक्टर कोड, नाम में देखिए, यानी कि जो स्ट्रिंग है फ्रॉम करेक्टर कोड में कन्वर्ट कर दो। जो स्ट्रिंग है उसको करेक्टर, उसका स्ट्रिंग जो कोड है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो यानी कि अगर मैंने यहाँ 60, अगर चलो ठीक है कुछ और भी हम ट्राई कर लेते हैं। अगर मैंने 47 लिया तो वो उसको 9 बता रहा है। अगर मैंने इसको 65 लिया तो उसको ए बता रहा है, यानी कि 65 हमारा ए होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इस पे यहाँ इसको प्रिंट करता हूँ और यहाँ आई लिख देता हूँ, यानी कि जो भी कोड आएगा वो हर बार इसको, या 65, 66, 67 आएगा, हर बार उसको ए बी सी डी में कन्वर्ट रहेगा। यानी कि 65 से लेकर 90 के बीच में ये ए टू जेड की जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं। इसे मैं कंसोल कमेंट कर देता हूँ, अब देखते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ए बी सी डी से लेके ए टू जेड तक हमने हाफ ट्री बना दिए हैं। अब मैं आपको कोड दोबारा से समझा देता हूँ एक बार। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाया हमने, और लॉजिक क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। ओके, ठीक है, अभी सही है। तो हमने क्या किया है, हम फोर लूप अल्फ़ाबेट्स पे नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमने अल्फ़ाबेट्स को का न्यूमेरिक निकाल लिया। 65 एंड 90 इसके बीच में हमारा ए टू जेड होता है। फिर हमने लूप चलाया तो हर बार उसको एक न्यूमेरिक मिल रहा है, यानी कि 65, 66। हमने उस न्यूमेरिक को हमने फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, और उस स्ट्रिंग को हर बार हम इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो यानी कि जब ये वो उस लूप पे आ रहा है तो फर्स्ट टाइम में उसे ए मिला, ए आया, ए स्टोर हुआ और ए के साथ एक बी आर टैग लग गया, ठीक है। फिर दोबारा लूप में आया तो पहले से उसमें ए था, अब बी हो गया है, ठीक है। तो जब बी हो गया है, ये एक तरीका है जावास्क्रिप्ट में कि वो अगर कोई टेक्स्ट को अपेंड करेगा, यानी कि एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को रिमूव नहीं करेगा, यानी कि जो उसमें ए था उसको रिमूव नहीं करेगा, उसके आगे बी ऐड कर देगा, ठीक है। अगर हम कुछ और इनर टेक्स्ट यूज करते हैं तो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को वो रिप्लेस कर देता है, तो इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो यानी कि सेकेंड टाइम में जब आया तो इसमें ए बी था, फिर से ए बी के साथ में हमने बी आर ऐड कर दिया, फिर वो लूप में गया तो यहाँ पे ए बी पहले से ही था। अब यहाँ पे 67 आया, 67 पर हमारा सी होता है, सी के बाद यहाँ पे फिर से आया, अब उसमें हो गया ए बी सी, फिर से बी आर टैग ऐड हुआ
और ऐसे ही ये लूप चलता रहा और हमारा ये रिजल्ट हमारा प्रिंट हो गया। और इससे रिलेटेड मैंने इस हमारे लास्ट के जो 2 वीडियो हैं, इससे पहले के जो 2 वीडियो हैं, वो भी आप देख सकते हो, कुछ इसी से रिलेटेड सिमिलर चीज़ें हैं। आप उसको देखोगे तो और चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसको और अच्छे तरीके से इसका वीडियो बना सकते हैं और अच्छे एग्जाम्पल के साथ। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।